बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा शर्ट का डिज़ाइन साइड पैनल डालकर। इसमें हम पिंटक्स डालेंगे, जिसके लिए मैंने एक ये चौड़ी पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई 10.5 इंच है। और इसके ऊपर हम अब यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर एक निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। इसी तरह से हमें 2.5 इंच के फासले पर निशान लगा लेने हैं इस पूरी पट्टी पर, जितनी भी इस पट्टी की लंबाई है पूरी पट्टी पे इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। अब इस तरह से हमें इसको तिरछी शेप देनी है और हल्का सा तिरछा देना है, हमें इसको ज़्यादा तिरछा नहीं करना। अब इस साइड पे भी इसी तरह से हम 2.5 इंच के फासले पर इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो उस साइड से हमने 7 इंच का फासला रखा था और इस साइड से 2.5 इंच का फासला रखा है। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी पट्टी पे दोनों साइडों पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से मुकम्मल पट्टी पे हमें निशान लगाने हैं। ये मैंने दो पट्टियाँ रखी हुई हैं डबल फोल्ड करके, ताकि हमारी दोनों साइडों पर एक जैसे निशान बनकर तैयार हों। तो इसलिए मैंने इनको काट कर अलग नहीं किया था। निशान लगाने के बाद मैं इनको काट कर अलग कर लूँगी। इसी तरह से निशान लगाने के बाद हम कैंची की मदद से इन निशानों पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। और इस पट्टी की लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ, जितनी मैंने इसकी लंबाई रखी है। ये देखें, मैंने इसको 52 इंच का रखा है और जो शर्ट की हमारी लेंथ है वो मुझे 42 इंच तैयार चाहिए, 43 इंच। तो उसके हिसाब से मैंने इसको फिर 6 इंच ज़्यादा रखा है। अब इस तरह से पूरी पट्टी पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे और ये कट हमारे दोनों वाले पैनल पर लग जाएंगे बराबर इकट्ठे। अगर अलग अलग करते तो फिर हमारी मेहनत भी ज़्यादा होनी थी डबल, और हमें अलग अलग निशान लगाने पड़ते। तो इस तरह से अब दूसरी साइड से हम इसको काट कर अलग कर लेंगे 2 पीस में। इस तरह से पट्टियों को अलग करने के बाद हमें इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं पिंटक्स के। जिस तरह से हमें अपनी जिस शेप में पिंटक्स डालने हैं उसी शेप में हम पट्टी को शेप देंगे इस तरह से, और इस्त्री की मदद से निशान बना लेंगे इसके ऊपर हम इस तरह से। अब दूसरे वाले निशान के पास भी हमें इसी तरह से निशान बना लेना है। ज़्यादा तिरछी शेप हमने इनको नहीं दी है, क्योंकि ये फिर रेब में हमें पिंटक्स बनाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा रेब आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रेब अच्छी नहीं लगती। हल्की सी शेप हमने इसको दी है तिरछी। इस तरह से मुकम्मल पट्टी के ऊपर हम इस्त्री की मदद से निशान बना लेंगे। आप बगैर निशान के भी बना सकते हैं, लेकिन ये पट्टी थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा है तो इसलिए इस्त्री से निशान बनाने के बाद ये आसानी से बन जाएगा। अब इसी तरह से मुकम्मल पट्टी पे हमने बना लेना है इसको। ये दोनों पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं और इनकी डायरेक्शन भी आप देख लें, एक साइड की इस तरफ है और दूसरी साइड की इस तरफ है, तो डायरेक्शन का भी हमें ख्याल रखना है। अब हम इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें अपनी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पिंटक्स में ज़्यादा चौड़ाई में नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक सा पिंटक्स डालेंगे हम। अगर आप चाहें तो आप चौड़े भी डाल सकते हैं एक पैर के, लेकिन मैं बारीक डाल रही हूँ। 1 पॉइंट के बराबर पिंटक्स की सिलाई लगाई है मैंने इस तरह से। अब इसी तरह से हमें अपनी पूरी पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ लगाकर पिंटक्स डाल लेने हैं। ये देखें, पिंटक्स हमारे डल रहे हैं इस तरह से। तो तब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के बटन का ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें। ये देखें, पिंटक्स हमारे बन चुके हैं पूरी पट्टी में, नीचे से ऊपर तक सारे एक जैसे एक बराबर बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने निशान बिल्कुल बराबर लगाए थे। ये देखें, दोनों मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद देखें कितनी अच्छी सी एक फिनिशिंग आ गई है इसके अंदर। मेरे पास ये 2 पट्टियाँ हैं एम्ब्रॉयडरी की, ये मुझे इसी शर्ट के साथ मिली थी। तो इसको मैं काट के 2 हिस्सों में अलग अलग कर लूँगी। इसकी जगह आप चाहें तो कोई लेस भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह की कोई चीज़ हो आपके पास। आप जॉइंट लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर, और शटल लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम अपने पैनल के साथ इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। लेसिस आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हो। कोई डोरी भी डाल सकते हैं इसके बीच में, आप डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक में।
और आजकल तो कलर्स में भी डोरियाँ मिल जाती हैं, तो आप उस तरह से कुछ डालकर इसके अंदर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मेरी एम्ब्रॉयडरी शर्ट है, तो इसके साथ मुझे इस तरह की काफ़ी सारी पट्टियाँ मिली हैं जिनका मैं आगे पूरी शर्ट में इस्तेमाल करूँगी। अब ये देखें, ये एक और इसका पैच का हिस्सा है सेंटर में जो हमें इसके अटैच करना है। इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी के पैच बने हुए हैं। अब उस पैनल को हम अपने इस वाले पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से रखेंगे इसको इसके ऊपर उल्टा करके, और जो नीचे वाला हमारा कपड़ा है उसको मैंने सीधा रखा है। अब इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे मुकम्मल ऊपर तक। इस तरह की चीज़ें बाज़ार में भी मिल जाती हैं, जो पैच होते हैं, छोटे छोटे से पंचेस भी मिलते हैं बाज़ार में। तो ये तो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ना, तो आप इस तरह के पंचेस लेकर अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं सेंटर में इसी तरह से लगाकर उसको, और साइड में जॉइंट लेस के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। तो प्लेन कपड़े जो होते हैं हमारे विंटर के, समर के, कोई भी, आप उसको इसी तरह से बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये विंटर का है हमारा फैब्रिक। तो ये देखिए साइड पे मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी दूसरे वाले पैनल को दूसरी वाली पट्टी के साथ अटैच करते हुए। तो दोनों साइडों से हमारे ये पैनल अटैच हो चुके हैं। अब मैं इसकी शर्ट की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ फिर मैं इसको। तो ये देखें कटिंग हमारी हो चुकी है। जो आपका मेजरमेंट हो आप उसके हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं। मैंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसको कटिंग कर लिया। अब इसका मैं गला बनाऊँगी। गले के लिए चौड़ाई मैंने 7 इंच लिया और लंबाई 7.5 इंच लिया। तो इस तरह से मैंने गोल शेप के साथ कट वाला गला इसका कटिंग किया है। अब साइड से जो कपड़ा है वहाँ से कट लगाऊंगी मैं कोनों में, और इसको मशीन की मदद से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके कट लगा लेंगे। सेंटर का मार्क करेंगे इसका, और जो शर्ट वाला पार्ट है उसके भी हम सेंटर में कट लगा लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमें इसको खोल कर रखना है और गले को उसके ऊपर रखेंगे, और सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। जो सेंटर का ये हमने कट बनाया है सिर्फ हमें उसी को सिलाई करना है। बाकी जो साइड वाला गोल वाला पार्ट है उसको हम बाद में सिलाई करेंगे, क्योंकि हमें अपने गले के ऊपर एक पट्टी अटैच करनी है। तो ये देखें मेरे पास एक और एम्ब्रॉयडरी पट्टी है, ये भी मुझे इसी के साथ मिली थी। तो इसके ऊपर मैंने पेपर बुकरम लगा ली थी। अब इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। इस साइड पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, और अपनी पट्टी को रखेंगे। बिल्कुल सिलाई के साथ हमने पट्टी को रखना है, जैसे हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके बराबर बराबर रखेंगे। फासला नहीं रखना हमने बिल्कुल भी। और इस तरह से अच्छे से इसको सेट करते हुए सेंटर में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पट्टी की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आपको जितनी लंबी पट्टी बनानी हो आप उतनी बना सकते हैं। मैं इसको इस पैच तक लेकर आऊँगी, जो ये सेंटर में पैच बना हुआ है यहाँ तक मैं इस पट्टी को बना रही हूँ। तो तकरीबन इसकी जो लंबाई पट्टी की बनी थी वो है तकरीबन 18 इंच की इसकी लंबाई बनकर तैयार हो रही है पट्टी की। तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके कोने को अच्छे से बना लेंगे दोनों साइडों से अच्छे से सेट करते हुए, और अब इस तरफ इस तरह से घुमाएंगे इसको, और इस साइड की भी बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इसको सिलाई लगाएंगे। सेंटर में भी मैंने कोई फासला नहीं रखा है इसका, बिल्कुल इसको बराबर रख के सिलाई लगाई है। इसी तरह से मुकम्मल हमें ऊपर तक लगाना है, और यहाँ से भी अच्छे से इसको मिलाते हुए अब गले को हमने दूसरी साइड पे फोल्ड कर लिया, और इस साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी पट्टी को लगा लेना है। जहाँ तक निशान था हमारा उस साइड का वहाँ तक हमने इसको काट कर अलग कर लिया। जो बाकी की हमारी पट्टी बची है उसको मैं स्लीव्स के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी स्लीव्स पर। तो इस साइड पे भी इस तरह से हम अब सिलाई लगा लेंगे पट्टी के इस तरह से। अब हम अपना गला बना लेंगे। जो हमने गले की शेप छोड़ दी थी यहाँ पर अब हम गुलाई की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम पक्का कर लेंगे इसको इस तरह से। अब सेंटर का फैब्रिक काट देंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इसमें, और यहाँ पे हमें ध्यान से कट लगाना है कि हमारी सिलाई ना कटे। इस तरह से कट लगाने के बाद हम गले को पलट लेंगे। कैंची या किसी नोकदार चीज़ की मदद से हम इसके कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। सुई से भी निकाल सकते हैं आप। अच्छे से निकालने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए गला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत गला बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसकी बैक पर हुक लगाया, आप चाहें तो टिच बटन भी लगा सकते हैं।
और चाहे तो नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाए आप। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ड्रेस सिलकर तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनी है हमारी। ये स्लीव्स भी मैंने इसके तैयार कर लिए थे उसी पट्टी के साथ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के ड्रेसेस आप भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का कपड़ा लें तभी आप बना पाएंगे। मैंने आपको बताया कि आप प्लेन कपड़ा लेकर कोई भी पंचेस बाज़ार से लेकर इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत हमारा ड्रेस बन चुका है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।